हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी रीडिंग में एक चैप्टर की रीडिंग करेंगे और चैप्टर का नेम है बालक ध्रुव। ओके, तो चलिए रीडिंग करते हैं साथ साथ में। एक छोटा सा बालक था ध्रुव। उसकी माता का नाम सुनीति तथा पिता का नाम उत्तानपाद था। उत्तानपाद एक बड़े राज्य के राजा थे। उनकी दो रानियां थीं, सुनीति तथा सुरुचि। एक दिन बालक ध्रुव पिता की गोद में बैठा था। तभी वहाँ सुरुचि आई और प्रताड़ित करते हुए ध्रुव को पिता की गोद से उतार कर अपने पुत्र को बैठा दिया। रोता हुआ ध्रुव अपनी माता के पास पहुंचा और सारी बात बताई। ध्रुव की माता सुनीति बहुत सुशीला स्त्री थीं। वे सदा ध्रुव को अच्छी अच्छी बातें सिखाती थीं। ध्रुव को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा कि एक हम सब का ऐसा भी पिता है जिसकी गोद से हमें कोई नहीं उतार सकता। उस पिता का नाम है ईश्वर। ओके, आगे पढ़ते हैं। माता ने ध्रुव को बताया, बेटा, ईश्वर की भक्ति से ही कष्ट दूर होते हैं। उसकी भक्ति से ही सारा सुख प्राप्त होता है। उसे प्रसन्न करके कभी रोना नहीं पड़ता। ध्रुव ने अब ईश्वर की भक्ति करने का प्रण किया। एक दिन ध्रुव माता से आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त कर वन को चला गया। वहाँ वह ईश्वर की भक्ति करने लगा। एक दिन ऐसा आया जब ईश्वर उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने ध्रुव को वरदान दिया। ध्रुव के सारे कष्ट दूर हो गए। वह सुखी हो गया। बच्चों, ध्रुव की तरह सबको सच्चा लगनशील होना चाहिए। लगनशील बालक ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सच्ची लगन और दृढ़व्रत से सब काम बन जाते हैं। ध्रुव महान था। ईश्वर में अटल विश्वास रखने वाला था। ध्रुव का चरित्र सदैव ही अविस्मरणीय बना रहेगा। ओके बच्चों, तो ये था बालक ध्रुव का चरित्र। अब इसके देखते हैं शब्दार्थ बहुत ही ब्रीफली, एकदम शॉर्ट में। प्रताड़ित करना मीन होता है भला बुरा कहना या बहुत डांटना फटकारना। ओके, सुशीला मीन होता है अच्छे स्वभाव वाली। सांत्वना मीन तसल्ली। कष्ट मीन होता है दुख। प्रसन्न मीन सुख या खुश। प्रण मीन होता है मन में ठान लेना। लगनशील मन लगाकर कार्य करने वाला। लक्ष्य मीन होता है वह जिसे प्राप्त करना हो। सदैव हमेशा। अविस्मरणीय मीन होता है जिसे भुलाया ना जा सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।